एस्ट्रोलॉजी डिवाइन दैवी विद्या है। अभी जो टॉपिक चल रहा है वो 5th हाउस से रिलेटेड चीज़ें आपको बता रहे हैं। तो इसके पहले लेक्चर्स में हमने आपको 5th हाउस से रिलेटेड जो व्यक्ति की इंटेलिजेंसी और मेमोरी देखते हैं उसके बारे में बताया कि आप 5th हाउस देख के बता सकते हैं कि व्यक्ति इंटेलिजेंट है और उसकी मेमोरी शार्प है, या व्यक्ति इंटेलिजेंट नहीं है, मेंटली रिटार्डेड है, या उसकी मेमोरी बड़ी वीक है। ये आप बुद्धि के बारे में इसको आपको बताया पिछले लेक्चर्स में। तो आज जो है वो 5th हाउस से आप विद्या या एजुकेशन के बारे में भी बता सकते हैं। इसके बारे में आज डिस्कस करते हैं, राइट। तो विद्या या एजुकेशन जो है, शिक्षा, ये व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये जो विद्या या शिक्षा है वो भी बुद्धि पे ही डिपेंड करती है। अगर व्यक्ति इंटेलिजेंट होगा, उसकी मेमोरी अच्छी होगी, तभी वो अच्छी विद्या या शिक्षा ग्रहण करेगा। इसलिए विद्या या शिक्षा के लिए अच्छी बुद्धि का और अच्छी मेमोरी का होना बहुत ज़रूरी है। जो व्यक्ति अनपढ़ होते हैं, अनएजुकेटेड हैं, तो उनको हर जगह प्रॉब्लम होती है लाइफ में, और उनका उतना सम्मान नहीं हो पाता। जबकि एजुकेटेड जो व्यक्ति हैं तो उनको समाज में बड़ी प्रतिष्ठा और इज्जत मिलती है, और इसके अलावा उनका कोई काम रुकता नहीं, उन्हें हर जगह जो है आराम से उनका काम होता है। तो व्यक्ति के जीवन में विद्या या शिक्षा जो है बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो इसको हम कैसे देखें? अगर हमें देखना है कि विद्या शिक्षा के बारे में कुंडली में, तो ये 5th ही हाउस नहीं है, बल्कि इसके अलावा विद्या या शिक्षा देखने के लिए आपको 2nd हाउस भी देखना पड़ेगा, राइट। 2nd हाउस देखिए, 2nd का लॉर्ड, 4th हाउस 4th का लॉर्ड, और 5th हाउस 5th का लॉर्ड, 9th हाउस 9th का लॉर्ड, 10th हाउस 10th का लॉर्ड, और 11th हाउस यानी जो इनकम या प्रॉफिट का घर है, इसका स्वामी है, इसका लॉर्ड भी देखना पड़ेगा। इसके अलावा तो यानी ये 2nd हाउस 2nd लॉर्ड, 4th हाउस 4th लॉर्ड, 5th हाउस 5th का लॉर्ड, 9th हाउस 9th का लॉर्ड, 10th हाउस 10th का लॉर्ड, और 11th हाउस 11th का लॉर्ड देखिए। इसके अलावा जो बुद्धि का कारक ग्रह है, इंटेलिजेंसी का बुध है, मरकरी, उसको देखना जरूरी है। और जो विवेक और ज्ञान का कारक है, बृहस्पति जुपिटर, इसको भी देखना जरूरी है। और चंद्रमा जो मानसिक शांति का और पेशेंस का और एक मानसिक शक्ति का प्रतीक है, उसको भी देखना बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें अगर कुंडली में अच्छी हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, वेल प्लेस्ड हैं, यानी केंद्र में, त्रिकोण में, अपनी उच्च राशि स्वराशि में है, उन पे शुभ ग्रह की उल्टी दृष्टि है, और वो डिग्री वाइज अच्छे हैं, तो ऐसे केस में फिर व्यक्ति जो है वो उसको विद्या या शिक्षा अच्छी मिलेगी और वो वेल एजुकेटेड होगा, राइट। इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जो है वो ऋषियों ने बताई हैं। एक तो ये 2nd हाउस के बारे में आपको बताते हैं कि 2nd हाउस जो है, अभी तक आप जानते हैं बैंक बैलेंस का स्थान है, मनी का स्थान एक ये है बैंक बैलेंस, दूसरा इनकम का स्थान 11th स्थान। तो यहाँ पर शिक्षा के बारे में क्यों बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं कि ये विद्या या शिक्षा का भी घर है, इसलिए कि बैंक बैलेंस तो मनी वाली चीज़ हुई, लेकिन विद्या रूपी धन, विद्या भी एक धन है, और वो सबसे बड़ा धन माना जाता है, विद्या का धन। तो ऐसा धन है विद्या, जिसको कोई चुरा नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता आपसे, और आप जितना ज़्यादा खर्च करेंगे उतना ही बढ़ता जाएगा। यानी विद्या आप जितनी दान देते जाएंगे, जितना लोगों को बताते जाएंगे, वो विद्या आपकी उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। जबकि उसके अगेंस्ट में जो मनी धन है, वो तो खर्च करने से कम होगा, या लोग उसको चुरा सकते हैं, छीन सकते हैं, लेकिन विद्या रूपी जो धन है ये कभी भी कम नहीं होता, खर्च करने से और ज़्यादा या दान देने से और ज़्यादा बढ़ता रहता है। तो इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, राइट। तो इससे रिलेटेड जो तमाम योग ऋषियों ने बताए हैं कि हम कुंडली देख के बता सकते हैं कि व्यक्ति की को अच्छी एजुकेशन मिली है, अच्छा शिक्षित व्यक्ति है या नहीं है। तो इससे रिलेटेड जो कुछ इम्पोर्टेंट योग हम आपको बताते हैं। एक मान लीजिए 2nd हाउस है, 2nd हाउस जो कुंडली का है, इसमें सूर्य और बुध बैठ जाए, लेकिन वो बुध अस्त नहीं होना चाहिए, और वो योग कारक बढ़िया ग्रह होने चाहिए डिग्री वाइज। तो सूर्य और बुध अगर बैठ जाएंगे तो व्यक्ति को अच्छी शिक्षा मिलेगी, राइट। यहाँ मान लीजिए बुध और गुरु बैठ जाए, बुध जो है बुद्धि के कारक, गुरु ज्ञान के कारक हैं, तो बुध और गुरु दोनों बैठ जाए स्ट्रांग होकर, मतलब वो योग कारक हो, अच्छे डिग्री वाइज अच्छे हों, तब व्यक्ति जो है बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड होगा। मान लीजिए कि यहाँ पे 2nd हाउस में स्ट्रॉन्ग गुरु बैठ जाए, स्ट्रॉन्ग गुरु बैठ गए, और इसके अलावा 2nd का लॉर्ड, जो 2nd का लॉर्ड है, स्वामी है, ये कहीं केंद्र त्रिकोण में बैठ जाए, ऐसे केस में फिर व्यक्ति को अच्छी शिक्षा मिलेगी, राइट। मान लीजिए 2nd का लॉर्ड है, 2nd का लॉर्ड जो है, इस पे सूर्य और शुक्र की दृष्टि हो जाए, द्वितीय या 2nd के लॉर्ड पे सूर्य और शुक्र की अगर दृष्टि होगी,
तो व्यक्ति को अच्छी शिक्षा मिलेगी। मान लीजिए सेकंड का लॉर्ड जो है 9th स्थान में बैठ जाए, भाग्य के स्थान में या धर्म के स्थान में बैठा, तो ये सेकंड का लॉर्ड जब 9th में बैठेगा तो व्यक्ति को अच्छी शिक्षा मिलेगी, राइट। मान लीजिए कि सेकंड का लॉर्ड और फिफ्थ का लॉर्ड, सेकंड का लॉर्ड और फिफ्थ का लॉर्ड ये दोनों मिलकर फिफ्थ हाउस में ही बैठ जाए, फिफ्थ हाउस में बैठ जाए तो व्यक्ति को बहुत अच्छी विद्या और शिक्षा मिलेगी, राइट। मान लीजिए फोर्थ हाउस हम देखते हैं, ऐसे बहुत सारे योग बताए हैं ऋषियों ने। फोर्थ हाउस पे शुभ ग्रहों की युति या दृष्टि हो जाए, फोर्थ हाउस में शुभ ग्रहों की युति दृष्टि हो और बुध जो बुद्धि का कारक है वो कहीं केंद्र त्रिकोण में हो, तो ऐसा व्यक्ति फिर बहुत ज़्यादा अच्छा एजुकेटेड होगा। मान लीजिए फोर्थ हाउस में गुरु बैठ जाए, राइट, और फोर्थ का जो लॉर्ड है उस पर बुध की दृष्टि हो जाए, क्लियर। फोर्थ हाउस में गुरु बैठ गए जो ज्ञान के कारक है, और फोर्थ का लॉर्ड यानी चतुर्थेश है, इसके ऊपर बुध की दृष्टि आ जाए तो व्यक्ति जो है बहुत अच्छा एजुकेटेड होगा, राइट। फोर्थ हाउस में, फोर्थ हाउस के ऊपर चंद्रमा, बुध और इसके अलावा गुरु, इनकी दृष्टि पड़ जाए या युति हो जाए। अब चंद्रमा, बुध, गुरु देखिए तीनों ही क्या है, ये शुभ ग्रह है। तो फोर्थ हाउस में चंद्रमा, बुध, गुरु इनमें से कोई बैठ जाए और किसी की दृष्टि हो जाए, यानी युति या दृष्टि हो जाए चंद्रमा, बुध, गुरु की, ऐसे केस में फिर व्यक्ति को अच्छी शिक्षा मिलेगी, राइट। फोर्थ हाउस में मान लीजिए उच्च का बुध बैठ गया, उच्च का एग्जैल्टेड बुध, एग्जैल्टेड किस में होता है, कन्या राशि में होता है, तो एग्जैल्टेड राशि का बुध कन्या राशि में होके यहीं बैठ गया बुध में, राइट, ये फोर्थ हाउस में, राइट। और इसके अलावा जो फोर्थ का लॉर्ड है वो कहीं केंद्र त्रिकोण में बैठ जाए, ऐसे केस में फिर व्यक्ति को अच्छी शिक्षा मिलेगी, राइट। मान लीजिए फोर्थ का लॉर्ड जो है, फोर्थ का लॉर्ड यानी चतुर्थेश है, बहुत स्ट्रांग हो, बढ़िया बली हो, और बुध जो है वो लाभ स्थान में बैठ जाए, बुध लाभ स्थान में बैठ जाए तो व्यक्ति को अच्छी शिक्षा मिलेगी, राइट। मान लीजिए कि फोर्थ के लॉर्ड और लग्न के लॉर्ड में यानी चतुर्थेश और लग्नेश में राशि परिवर्तन हो जाए, फोर्थ का लॉर्ड लग्न में बैठ गया, लग्न का लॉर्ड फोर्थ में बैठ गया तो व्यक्ति अच्छा एजुकेटेड होगा, राइट। मान लीजिए फोर्थ का लॉर्ड फोर्थ में ही बैठ जाए, फोर्थ का लॉर्ड फोर्थ में बैठा और लग्न का लॉर्ड यानी लग्नेश लग्न में बैठ गए, तब भी व्यक्ति को अच्छी शिक्षा मिलेगी। फिफ्थ हाउस देखिए, फिफ्थ हाउस में मान लीजिए कि बुध बैठे हो, राइट, यहाँ बुध हो और इसके अलावा पंचमेश जो है वो केंद्र त्रिकोण में बैठ जाए, फिफ्थ हाउस में बुध ही बैठ जाए जो बुद्धि के कारक है, और पंचमेश जो इसका लॉर्ड है वो कहीं केंद्र त्रिकोण में बैठ जाए, ऐसे केस में फिर अच्छी एजुकेशन मिलेगी उसको। फिफ्थ हाउस में कोई भी ग्रह उच्च का या स्वग्रही होकर बैठ जाए तो व्यक्ति जो है वेल एजुकेटेड होगा, राइट। मान लीजिए कि फिफ्थ का जो लॉर्ड है, ये पंचम हाउस का जो लॉर्ड है, और नाइन्थ हाउस का लॉर्ड यानी नाइन्थ हाउस का लॉर्ड, ये दोनों पंचम में बैठ जाए, राइट। फिफ्थ हाउस में फिफ्थ का लॉर्ड और नाइन्थ का लॉर्ड दोनों मिल के बैठ जाए तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होगा। फिफ्थ हाउस में बुध और गुरु दोनों मिल के बैठ जाए तो ऐसे केस में व्यक्ति जो है अच्छा एजुकेटेड होगा। फिफ्थ हाउस में गुरु बैठ जाए और उस पर लग्नेश या पंचमेश की दृष्टि हो जाए, ऐसे बहुत सारे योग हैं कि फिफ्थ हाउस में यहाँ गुरु बैठ गए, राइट, और उस पर लग्नेश लग्न के लॉर्ड या पंचम का जो लॉर्ड है उसकी दृष्टि पड़ गई तो व्यक्ति को बहुत अच्छी एजुकेशन मिलेगी। फिफ्थ के लॉर्ड का संबंध जो पंचमेश है, फिफ्थ के लॉर्ड का संबंध लग्न या लग्नेश से हो जाए, लग्नेश से हो जाए, मान लीजिए, राइट, ये फिफ्थ का लॉर्ड यहाँ बैठ गया लग्न में, लग्नेश यहाँ बैठ गए फिफ्थ में, तो ये व्यक्ति जो है वो बहुत अच्छा एजुकेटेड होगा। मान लीजिए फिफ्थ का लॉर्ड है और बुध या गुरु ये मिलकर केंद्र त्रिकोण में कहीं बैठ जाए, फिफ्थ का लॉर्ड है और इसके अलावा बुध हो या गुरु हो, दोनों में से कोई हो, तो ये कहीं केंद्र त्रिकोण में बैठ जाए तो अच्छी एजुकेशन मिलेगी। फिफ्थ का लॉर्ड जो है 10th में बैठ जाए, फिफ्थ का लॉर्ड 10th हाउस जो स्ट्रॉन्गेस्ट ये केंद्र हाउस है 10th में बैठा, या 11th हाउस लाभ स्थान में बैठ जाए तब भी व्यक्ति को बहुत अच्छी शिक्षा मिलेगी। मान लीजिए कि बुध जो है वो यहाँ फिफ्थ हाउस में बैठ जाए, राइट, और पंचमेश जो है केंद्र त्रिकोण में कहीं बैठ जाए, बुध जो है वो फिफ्थ हाउस में बैठ गए जो बुद्धि के कारक है, और पंचम का जो लॉर्ड है वहीं कहीं केंद्र त्रिकोण में बैठ जाए तो व्यक्ति बहुत अच्छा एजुकेटेड होगा। मान लीजिए कि बुध का संबंध जो है वो सेकेंड हाउस, फोर्थ हाउस, सेकेंड हाउस, फोर्थ हाउस या 9th हाउस से हो जाए, बुध का संबंध सेकेंड हाउस, फोर्थ हाउस, 9th हाउस से हो जाए, इनमें बैठ जाए, इस पर दृष्टि दे दे तो ऐसे केस में फिर अच्छी एजुकेशन मिलेगी व्यक्ति को। बुध जो है एग्जल्टेड हो जाए, यानी अपनी कन्या राशि में एग्जल्टेड होते हैं उच्च के,
तो बुध जो है वो एग्जल्टेड या अपनी स्वराशि में बैठकर और कहीं केंद्र या त्रिकोण में बैठ जाए, अपनी स्वराशि या उच्च राशि में बैठकर केंद्र या त्रिकोण में अगर बुध बैठ जाएंगे तो व्यक्ति बहुत अच्छा एजुकेटेड होगा, राइट। बुध प्लस शुक्र, बुध और शुक्र ये दोनों शुभ ग्रह हैं, ये 9th हाउस में बैठ जाए, बुध और शुक्र जो है 9th हाउस में बैठ जाए भाग्य के स्थान में, तो व्यक्ति को बहुत अच्छी एजुकेशन मिलेगी। बृहस्पति जो है मान लीजिए 5th हाउस में बैठ गए, बृहस्पति जो है 5th हाउस में बैठे यहाँ पे गुरु, और उसके ऊपर लग्नेश या पंचमेश की दृष्टि आ जाए, लग्नेश या पंचमेश जो है इसकी अगर दृष्टि पड़ रही है तो व्यक्ति को अच्छी एजुकेशन मिलेगी। बृहस्पति और चंद्रमा कुंडली में जहाँ भी हो वो 9th हाउस से बैठ जाए, बृहस्पति और चंद्रमा का योग वैसे ही अच्छा होता है, तो बृहस्पति और चंद्रमा मिलकर यहाँ 9th हाउस से बैठ गए तो उसको बहुत अच्छी एजुकेशन मिलेगी, शिक्षित व्यक्ति होगा, विद्वान होगा। मान लीजिए कि बृहस्पति जो है वो 10th हाउस से बैठ जाए और लेकिन 10th हाउस में उच्च का एग्जल्टेड या स्वग्रही होकर बैठ जाए, तो ऐसे केस में 4th राशि में उच्च का होता है और 9 या 12 नंबर राशि में ये अपने स्वग्रही हो जाते हैं बृहस्पति। तो बृहस्पति जो है उच्च के होके या स्वग्रही होके यहाँ 10th हाउस से बैठ जाए। मान लीजिए कि बृहस्पति जो है वो 11th हाउस में बैठ जाए, बृहस्पति 11th हाउस में बैठ जाए और पंचमेश जो 5th का लॉर्ड है ये केंद्र या त्रिकोण में बैठ जाए, तो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा विद्वान और शिक्षित होगा, राइट। बुद्धि कारक बुध जो बुद्धि का कारक है, रिप्रेजेंटेटिव है बुध, और विवेक और ज्ञान के कारक बृहस्पति हैं, इनका आपस में कोई संबंध हो, एक साथ बैठे हो, एक दूसरे पर दृष्टि हो या किसी तरह से संबंध हो जाए इनका, तो ऐसे केस में व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा विद्वान और शिक्षित होगा, राइट। मान लीजिए कि कुंडली में बृहस्पति और चंद्रमा में राशि परिवर्तन हो जाए, बृहस्पति जहाँ बैठे हो बृहस्पति और राशि में, बृहस्पति चंद्रमा की राशि में, चंद्रमा बृहस्पति की राशि में बैठ जाए, तो व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा विद्वान और शिक्षित होगा। मान लीजिए कि चंद्रमा जो है वो 2nd हाउस में बैठ जाए, राइट, चंद्रमा 2nd हाउस में बैठ जाए और 2nd का लॉर्ड जो है वो केंद्र या त्रिकोण में बैठ जाए, तो ऐसे केस में व्यक्ति बहुत विद्वान होगा। और लेकिन चंद्रमा बली या बहुत स्ट्रांग और शुभ होना चाहिए, वो शुक्ल पक्ष का हो और इसके अलावा जो है पक्ष में बली हो और सूर्य से दूर होना चाहिए। तो अगर चंद्रमा शुभ और बली स्ट्रांग है और वो 2nd हाउस से बैठ जाए और 2nd का लॉर्ड जो है वो केंद्र या त्रिकोण में बैठ जाए, तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होगा। मान लीजिए कि चंद्रमा जो है 4th हाउस में बैठ जाए, 4th हाउस में बैठ जाए और बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए उसके ऊपर, तो फिर बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होगा। मान लीजिए चंद्रमा जो है 11th हाउस से बैठ गया, राइट, 11th हाउस से बैठ जाए और कुंडली का लग्नेश जो है वो बहुत स्ट्रांग हो, तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा वेल एजुकेटेड और ऐसा जो है विख्यात व्यक्ति होगा। और भी तमाम योग बताए हैं ऋषियों ने कि इसमें शारदा योग बताते हैं आपको। शारदा योग जो है व्यक्ति बहुत ज़्यादा शिक्षित यानी विद्वान और बुद्धिमान होता है, तो इसके लिए बताया उन्होंने कि दशमेश जो 10th का लॉर्ड है, 10th का लॉर्ड जो है 5th में बैठ जाए, राइट, कि दशमेश जो है 5th हाउस से बैठ जाए और सूर्य स्वग्रही हो, सूर्य जो है वो सूर्य स्वग्रही माने अपनी ही राशि यानी 5th राशि सिंह राशि में बैठ जाए और बुध केंद्र में कहीं बैठे 1, 4, 7, 10 में और बहुत स्ट्रांग हो। फिर से बताते हैं, शारदा योग का मतलब ये है कि दशमेश जो 10th का लॉर्ड है 5th में बैठे, सूर्य स्वग्रही हो कि कहीं बैठे और बुध केंद्र में स्ट्रांग होकर बैठ जाए, ऐसे केस में शारदा योग बनता है। तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा एजुकेटेड और इसके अलावा विद्वान और समाज का कल्याण करने वाला होता है। सरस्वती योग भी बनता है। सरस्वती योग में क्या होता है कि बुध गुरु और शुक्र कुंडली में जहाँ भी है, बुध गुरु और शुक्र ये केंद्र या त्रिकोण में या तो अलग अलग या फिर परस्पर युत या दृष्ट होके बैठ जाए, राइट। सरस्वती योग में क्या होगा कि बुध गुरु और शुक्र ये या तो अलग अलग बैठ जाए केंद्र या त्रिकोण में 1, 4, 7, 10 में 1, 5, 9 में, या फिर परस्पर आपस में युत या दृष्ट हो, तो वो सरस्वती योग बनता है। एक पूर्ण विद्या योग कहते हैं कि 5th हाउस में स्वग्रही सूर्य बैठ जाए। स्वग्रही सूर्य यानी सूर्य अपने सिंह राशि में बैठ गया और स्ट्रांग हो, और इसके अलावा जो है वो अगर उच्च हो या स्वग्रही हो या स्वग्रही हो गया, खैर स्वग्रही हो गया, उस पर अगर शुभ ग्रह की उति दृष्टि हो जाए, तो पूर्ण विद्या योग में क्या है कि सूर्य स्वग्रही होकर 5th हाउस में बैठ गया 5th राशि में, और उस पर अगर शुभ ग्रह की उति दृष्टि हो जाए तो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा उच्च शिक्षा मिलती है, हायर एजुकेशन, और इसके अलावा बहुत विद्वान होगा, धनी होगा और उसके पुत्र होगा यहाँ पर, क्योंकि सूर्य यहाँ बैठे हैं मेल प्लैनेट होके 5th हाउस में, तो इस व्यक्ति को पुत्र होंगे।
हरिहर ब्रह्म योग एक होता है जो शिक्षा से रिलेटेड है, उसको हरिहर ब्रह्म योग कहते हैं। इसमें 3 योग होते हैं, हर योग और ब्रह्म योग। तो हरि योग जो होता है वो सेकंड का लॉर्ड यानी द्वितीयेश, यहाँ से 2, 8, 12 में जब शुभ ग्रह बैठे हों, द्वितीयेश यानी सेकंड का लॉर्ड कुंडली में जहाँ बैठा हो, वहाँ से दूसरे नंबर, 8वें नंबर और 12वें नंबर में अगर शुभ ग्रह बैठे होंगे तो ये हरि योग बनेगा। और हर योग होता है, हर योग का मतलब ये है कि 7th का लॉर्ड यानी सप्तमेश जहाँ कुंडली में बैठे हों, उससे 4थे, 8वें और 9वें स्थान में अगर शुभ ग्रह बैठे हों तो फिर व्यक्ति जो है उसको हर योग मिलता है। और ब्रह्म योग का मतलब ये है कि लग्नेश जहाँ बैठे हों उससे 4, 10, 11वें हाउस में अगर शुभ ग्रह बैठे हों तो वो ब्रह्म योग होता है। तो ये हरिहर ब्रह्म योग वाले व्यक्ति बहुत ज़्यादा एजुकेटेड, विद्वान और बहुत ज़्यादा इनकी बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। तो हरिहर ब्रह्म योग, इस तरह से बहुत सारे योग बताए हैं ऋषियों ने। तो हमने आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट जो उसमें थे योग हमने आपको बताए, इसको आप ध्यान से देखिए। ये कितना इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आप सिर्फ कुंडली, आप व्यक्ति को नहीं जानते, आप सिर्फ कुंडली देखकर ही यहाँ सेकंड हाउस, सेकंड का लॉर्ड, 4th हाउस, 4th का लॉर्ड, 5th हाउस, 5th का लॉर्ड, 9th हाउस, 9th का लॉर्ड, 10th और 11th हाउस और इनके लॉर्ड्स और बुध, बृहस्पति, चंद्रमा, इन सबको देखकर ही आप बता देंगे कि व्यक्ति वेल एजुकेटेड है, वो इंटेलिजेंट है, मेमोरी उसकी अच्छी है। ये सारी चीज़ें आप इसको देख के बता सकते हैं। इसको आप ध्यान से देखिए और स्टडी करिए। थैंक यू।